हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। खोना और पाना ये संसार का नियम है, जीवन का नियम है। इस संसार में रहकर ये होता ही है और ये हर कोई सामना करता है, हर कोई फेस करता है, हर कोई देखता है। और सबसे बड़ी और दुखद बात ये है जिसे मैं महसूस करती हूँ, मैं फील करती हूँ, इंसान जो चीज़ खोने वाली है ना उसके पीछे भागता है, लगातार अपनी जिंदगी को उसके पीछे भगा भगा के खत्म कर देता है और अंत समय में वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है जहाँ पर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अपनाता है, ऐसा मत समझिएगा, वो अपनाता है, लेकिन पूरा जीवन अपना है ना व्यर्थ कर देता है। ये बस उस तरीके की दौड़ है जिसमें सिर्फ खोने के पीछे भागना है, क्या पाना है पता ही नहीं है। संसार की कोई भी चीज़ देखिए स्थायी नहीं है। मैंने बहुत पहले भी ये कहा है कि सब कुछ बातें व्यर्थ है, लेकिन हम व्यर्थ की बातों के पीछे भागना पसंद करते हैं, परमेश्वर के पीछे भागना, सत्य के साथ जाना, सत्य के पीछे भागना पसंद नहीं करते हैं। तो हम जो पसंद नहीं करते हैं ना वो बात हम खो देते हैं और पाते क्या है? दुख, परेशानी, चिंता, दुविधाएं, डिप्रेशन। लेकिन हमें पाना क्या चाहिए? शांति, प्रेम, आनंद, खुशहाली जो परमेश्वर में। वचन देखते फिलिपियों अध्याय 3 का वचन 8 से 11। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। वरन उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसके और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पथ तक पहुंचूं। ये वचन हमें बताता है कि हमें मसीह के प्रकाश में, उसके उजाले में, उसकी रोशनी में जीना चाहिए। प्रभु के साथ जुड़े होने से हमारे अंदर बदलाव नजर आना चाहिए। जो लोग मसीह को नहीं जानते वो अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है और परमेश्वर के प्रेम से अलग थलग होके रहते हैं। वो लोग पाप और बुराई के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस पापी संसार में देखिए, आचरण को छोड़कर मसीह के राज्य के पीछे चलना, दौड़ना चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम मसीह में हैं, ये कैसे समझ में आएगा कि भाई मैं मसीह हूँ? ये जानना बेहद जरूरी है कि हम क्या वाकई ही यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं या बस वर्बली बोल दिया कि हाँ मैं मसीह को जानती हूँ, चलती हूँ, उसको मानती हूँ। मसीही का हर एक काम में उसका जो केंद्र बिंदु है ना, सेंटर, मसीह होना चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य, सबसे बड़ी रुचि, सबसे बड़ा उत्साह मसीह में होना चाहिए। मसीही जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास पर आधारित होगा, ना कि किसी धार्मिकता पे या अच्छे कामों पे। भाई मैं तो बहुत धर्मी हूँ, मैं तो बहुत धर्म के काम करता हूँ या करती हूँ, मैं तो दान पुण्य करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे कर्मों के अनुसार बहुत सारा प्रतिफल मिलेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। धार्मिकता और अच्छे काम जो धरे इस धरती पर है ना, धरे के धरे रह जाएंगे। आपका विश्वास, आपकी जो नींव, आपका केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए, तब आपकी धार्मिकता अलग होती। मसीह में होने का मतलब है एक बिल्कुल नए तरीके का जीवन जीना। मसीह जीवन अब खुद पर आधारित नहीं रहता है, भाई मैं माई सेल्फ मी, नहीं, सिर्फ मसीह, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, मैं मसीह पर आधारित, उस पर डिपेंड हूँ, उस पर होना चाहिए। सारा जीवन उसी से जुड़ा रहता है क्योंकि मसीह में है। और उसके पिछले पाप जो है ना क्षमा कर दिए गए, माफ कर दिए गए। जो भी किए, जो मैंने पास में पाप किए, गलती की, पाप गुनाह, सारे माफ हो गए जब मैंने पश्चाताप किया। जैसे आप मानते हो कि मसीह खुदा है, जिंदा खुदा, और आप प्रार्थना करते हो और अपने पापों का अंगीकार करते हो, तो आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। अपना वर्तमान जीवन है ना, जो प्रेजेंट जीवन है, वो मसीह के सामर्थ्य में जीते हैं जब हम मसीह में होते हैं। और उसके भविष्य की आशा, मसीह के साथ रहने की एक उम्मीद बहुत 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 तगड़ा, कहते हैं ना, एक पावरफुल एनर्जी देता है। यार मसीह के साथ जिएंगे, मसीही मसीह को पाना चाहता है, वो हमेशा चाहता है मसीह के साथ रहना, उसके सोच को, उसके जीवन को, उसके जीवन के हर कार्य को मसीह नियंत्रण मिले, ना कि वो खुद नियंत्रण मिले। मसीह खुद को मसीह का दास मानता है, मालिक नहीं समझता, हर चीज को अपना हक, अपना अधिकार नहीं रखता है। वो परमेश्वर का दास बन के जीना पसंद करता है, जिसे उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा हुआ है, मोल लिया हुआ है और अपनी जान दी हुई है। मसीही मसीह की सेवा करने के लिए जीता है।
पौलुस के लिए इस संसारिक सम्मान चीजें कोई मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानने की तुलना में फिक्की थी, बल्कि वो उन्हें कूड़ा समझता था, कचरा समझता था। मतलब यार ये क्या है, मसीह को जान लिया तो संसार क्या है, कचरा है, कूड़ा है, सब बकवास है, फीका लगता था। पौलुस का हृदय मसीह पे लगा हुआ था। उसे पूरा ज्ञान था कि उसकी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में है और उस पर विश्वास करने के द्वारा ही पाई जाती है। उसने जो कुछ भी खोया, सफ़र किया लाइफ में, आप पौलुस की जर्नी देखिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कमाल की है। उसके मुकाबले में ये मसीह को पाना मतलब कोई कंपैरिजन, कोई तुलना ही नहीं है। इन संसार की वस्तुओं का मसीह के मुकाबले में कोई लेना देना है ही नहीं। नामुमकिन है कि उसके मुकाबले में कोई चीज़ ऊंची उठ जाए, इम्पॉसिबल। चाहे हम इस जीवन में कुछ भी खो दे, कुछ भी पाले, जैसे स्कूल टाइम ले लीजिए, स्कूल टाइम में दोस्त बनते, सबके बनते, मेरे आपके सबके बनते, लेकिन जैसे कॉलेज आता है तो रेयर होता है कि एक आध दोस्त कॉलेज में आएगा, एक आध दुखी होगा जो कॉलेज तक पहुंच जाए। स्कूल के दोस्त छूट जाते, कॉलेज जाते, कॉलेज में नए दोस्त बन जाते, फिर कॉलेज के दोस्त छूट जाते, काम काज के चक्कर में जॉब हो जाता है। वैसे ही धन दौलत भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिलती है छूट जाती है, दोस्त छूट जाते, परिवार में हमारे जो कजिन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जैसे जैसे समय आता है, बदलता है, लोग बदलते जाते हैं, हम खुद बदलते जाते हैं, रिश्ते बदलते जाते हैं, सब चीज़ें बदलती रहती हैं। हम पाते रहते चीज़ों को, खोते रहते, पाते रहते, खोते रहते। हम सब इससे गुजरे है ना। ऐसा नहीं कि कोई नहीं गुजरा, मैं नहीं गुजरी, आप नहीं गुजरे, हम सब वाकिफ है इस बात से। यहाँ तक कि हमारा कोई अपना जब हमसे दूर हो जाता है, चाहे वो मतलब इस दुनिया को छोड़ देता है मृत्यु के कारण या किसी और कारण से वश दूर हो जाता है, ये सब हम झेलते हैं, खोते हैं और पाते हैं, खोते हैं और पाते हैं। पाते क्या है, उनकी यादों को, अच्छी याद, बुरी याद, ये सब अलग अलग तरीके से हम उनके बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, सारी बातें, उनकी अच्छाई बुराई सब याद रह जाती है। मगर हमारे जीवन में हर बार बदलाव आता है, ये पक्का है, ये आप नकार नहीं सकते। संसार बदलाव है, प्रकृति है ना, कहते हैं परिवर्तन नियम है। मसीह में जब हम आते हैं ना, तो मसीह में हमारा जीवन में बदलाव नजर आना चाहिए, बदलाव आना जरूरी। हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण वो पहले जैसा पाप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लोगों का मजाक उड़ाना, गंदे जोक्स बोलना, गंदी भाषा का उपयोग करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, नशे करना, अलग अलग प्रकार के गलत चीज़ों का सेवन, उपयोग, सेक्सी फिल्में देखना, व्यभिचार करना, गंदी रील देखना, गंदे गंदे कामों में रहना, किसी भी प्रकार का गंद जो बोलते हैं ना, गंदगी भरा जीवन, गंदगी भरी एक्टिविटी अपने आप से दूर रखना चाहिए, दूर, कोसों दूर। प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, उसके प्रेम को है ना तुच्छ नहीं जानना चाहिए, उसे हल्के में लेना गलत बात है, नहीं लेना चाहिए। इस संसार की गंदी अभिलाषाओं को खो दिया तो क्या ही बुरा किया भाई, है ना, अच्छा है ना। बुराई से बच गए, आपकी जुबान शुद्ध हुई, आप गाली गलौच नहीं करते हो, गंदे जोक्स नहीं बोलते हो, किसी को तुच्छ नहीं जानते हो, किसी को नीची नज़रों से नहीं देखते हो, गंदी गंदी सेक्सी सेक्सी फिल्में नहीं देखते हो जिससे आपका दिल दिमाग आत्मा गंदा होता है, जिससे आप किसी और को गंदी बुरी नज़र से देखते हो और कांड कर देते हो, व्यभिचार नहीं करते हो, तो ये सब अच्छा ही है ना। प्रभु से महान, ग्रेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये याद रखो। परमेश्वर से भला, परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। पौलुस हमें कहता है, विश्वास हमें कहता है ना, जिलाता है भरोसे में। परमेश्वर के वादे हमें आज़ाद करते, मसीह को पाने के मुकाबले में ये पूरा संसार, पूरा संसार, पूरी दुनिया, हाँ, खो भी जाए तो क्या है, मसीह है ना, तो सब कुछ अपना है। और मसीह नहीं है तो क्या कुछ अपना है? पूछ के देखिए अपने आप से। हमारे जीने के लिए मसीह काफ़ी है, इनफ फॉर मी, मेरे जीने के लिए यीशु मसीह काफ़ी है। पहली बात है कि मसीह को जानना दुनिया की सब चीज़ों से बढ़कर है, ये नोट कर लो। दूसरा, मसीह में विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त होती है, ये कभी भी मत भूलो, क्योंकि इसके बगैर धार्मिकता प्राप्त होती ही नहीं। चाहे आप अच्छे कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत बड़े बड़े काम क्यों ना कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मसीह के विश्वास के द्वारा ही आप धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। तीसरा, मसीह के दुख भोगने से, सहभागी होने से, उसके समान बनने का एक अच्छा एक अवसर, एक अच्छा तरीका है। मसीह जिया, आया संसार में, मारा गया, 3 दिन बाद जी उठा, पुनरुत्थान हुआ। तो जो मसीह पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो उसके साथ जी उठेगा, उसके दुख में सहभागिता होती है, उसके जैसा हमें बनना है। चौथा, पुनरुत्थान में विश्वास रखते हुए मसीह के साथ शामिल होने की एक आशा, एक उम्मीद, एक होप है। ये उम्मीद जो है ना,
जीने के लिए बहुत प्यारी है, क्योंकि मसीह की दी गई हुई है, इंसानों की दी हुई नहीं है कि जो कभी भी खत्म हो जाए, कभी भी छोड़ दे, कभी भी टूट जाए, आपका दिल तोड़ दे, आपके कहते हैं जीवन को डिस्ट्रॉय कर दे, आपके दिल दिमाग आत्मा को दुख तकलीफ परेशानी में डाल दे। ये मसीह के साथ विश्वास रखते हुए उसके साथ जीने की आशा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन हमें जो खोना है ना, इस संसार की गंदी भाषा, गंदी अभिलाषाओं को खोना है, और पाना है हमें यीशु मसीह की पवित्रता को, पवित्र जीवन को, पवित्र भरा जीवन, उसके साथ रहने की खुशी, उसके साथ जीने की उम्मीद। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में शामिल होनी चाहिए। तो हमें लूज क्या करना है? फालतू की बातों को, संसार की अभिलाषाओं को खो देना है, और गेन क्या करना है? पाना क्या है? यीशु मसीह को पाना, यीशु मसीह के विश्वास, उम्मीद, उसके साथ जीने का कितना ख्वाहिश, उसकी धार्मिकता को पाना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।